हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग साइंस का एक पार्ट है कास्टिंग। कास्टिंग क्या है? ये कास्टिंग का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कास्टिंग के इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। बेसिकली कास्टिंग जो यूज़ होती है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती है। मीन्स हमें जो हमारा मेन टारगेट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कि हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड किस टाइप से बनेगा, ये कैसे बनेगा। तो सबसे फर्स्ट में इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कास्टिंग का यूज़ करेंगे। इसमें क्वालिटी लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कास्टिंग में जो भी लिमिटेशंस होंगी, जो भी एडवांटेज होंगे, जो भी प्रोसेस होगी, तो हम इसमें 3 चीज़ें कवर करेंगे। हाउ, कैसे हम इसको बनाएंगे, व्हाट, ये क्या है और इसके एडवांटेज क्या है, एंड व्हेन, इसको कैसे यूज़ करना है, एंड मीन्स ये कैसे और व्हेन, कब यूज़ करना है। ओके, तो ये क्या होता है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन हम स्टडी का जो पैरामीटर है हाउ, व्हाट एंड व्हेन, इससे हम तीनों सभी चीज़ों को कवर करेंगे। साथ साथ में इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो एग्जामिनेशंस आने वाले लाइक इसरो, CIL, बार्क एंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, जितने भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और जिनमें भी ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस का टॉपिक आने वाला है वो होगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि हम क्या करते हैं कि पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हम पढ़ते हैं और क्या करते हैं कि हम क्या कवर करने की कोशिश करते हैं कि हम थ्योरी बस पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैकेनिकल इंजीनियर को क्या होना चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को इंटरलेट करना चाहिए प्रॉपरली। तो हम इसमें क्या करेंगे, कास्टिंग को एक्चुअल जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसे इंटरलेट करेंगे और हम देखेंगे किस टाइप से इंडस्ट्री में वर्क होता है, जिससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो इंडस्ट्री में आप इस चीज़ को प्रॉपरली समझ पाएंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम आते हैं कि कास्टिंग क्या है एक्चुअली। तो कास्टिंग में क्या होता है, कुछ मूव नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं कि ये किसी न किसी टाइप की इंट्रिकेट शेप लाइक दैट इन सभी शेप्स को बनाया जाता है। अब ये कैसे बनाया जाता है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट में इसके एडवांटेज देख लें कि क्या क्या बनाया जा सकता है फाइनली। तो इसमें हम देख सकते हैं कि लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज में, कार इंडस्ट्री में, ट्रक इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, इन सभी जगह ये यूज़ होता है। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये मोस्ट वाइडली यूज़ करने वाली प्रोसेस है जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये भी हो जाता है। अब ये कैसे हेल्प करती है ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कास्टिंग जो है मोस्ट वाइडली यूज कास्टिंग प्रोसेस है। इसमें सेकेंड थिंग इज दैट कि इसमें क्या है, सभी टाइप के अलॉयज जो हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, उन सभी अलॉयज फॉर एग्जांपल स्टील, निकल एंड टाइटेनियम, इनको यूज करके हम हमारा प्रोडक्ट को गेन कर सकते हैं। कास्टिंग रेंज इन साइज मीन्स इसमें किसी टाइप की साइज लिमिटेशंस नहीं है। हम स्मॉल भी कर सकते हैं और वेरी लार्ज भी कर सकते हैं। इसमें क्वांटिटी भी लिमिटेशंस नहीं है। हम 1 to मिलियन सभी टाइप की चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कास्टिंग फ्लो डायग्राम की, कास्टिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। तो देखिए अब मटेरियल, लेकिन मटेरियल के पहले एक और आता है प्रोडक्ट। ओके, तो हमारी जो क्लाइंट से कस्टमर है, कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट दी, तो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट जो दी, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्या किया, उसका डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब ये डिज़ाइन किस में तैयार कर सकते हैं हम, सॉलिड वर्क में कर सकते हैं, कैटिया में कर सकते हैं, प्रोई में कर सकते हैं, जितने भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैं। इसके लिए आपको क्या किसका नॉलेज होना चाहिए, डिज़ाइन के लिए भी आपको कास्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। कास्टिंग का नॉलेज कैसे होना चाहिए कि आपको पोर कितना देना है, मोल्ड कैसे डिजाइन करना है। ओके, इसके साथ में आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसकी नॉलेज होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, इसमें कितना कितना शेप होगा। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने डिज़ाइन तैयार किया और एक्चुअल ड्राइंग बनाई। ओके, ड्राइंग बना ली आपने। इस ड्राइंग के हिसाब से आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि मटेरियल कौन सा लगना है। ओके, तो हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। अब मटेरियल हमने डिसाइड कर दिया, तो डिज़ाइन से जो मटेरियल आ चुका है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट से जो हमारा मटेरियल आ चुका है, उस मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा। ओके, परचेज करने के लिए इसको परचेज डिपार्टमेंट भेजेगा। मैं इसमें आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस बता रहा हूँ कि परचेज डिपार्टमेंट से ये सेल्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएगा। कितने का इनवॉइस बना, परचेज डिपार्टमेंट जो क्या करेगा, जाएगा अपनी मार्केट में और मार्केट से थर्ड पार्टी वेंडर ढूंढेगा।
थर्ड पार्टी वेंडर ढूंढेगा, उस वेंडर से रॉ मटेरियल लेगा और साथ साथ में उसका कोड रॉ मटेरियल कैसे लेगा, परचेस डिपार्टमेंट उसके लिए कोड देगा। तो पहले जो हमारा थर्ड पार्टी वेंडर है उसको कोड देगा, कोड देने के बाद परचेस डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा, साथ में उसको सेल्स डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए भेज देगा। अकाउंट डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट कराएगा, हाफ पेमेंट या जितने भी उसकी जो थर्ड पार्टी की जो वेंडर है उनकी जो टर्म्स होंगी फॉर एग्जांपल, लेकिन मोस्टली इंडिया में 3 मंथ्स होता है, लेकिन आप अगर हाफ पेमेंट करना चाहे तो हाफ पेमेंट कर देंगे। हाफ पेमेंट करने के बाद उस रॉ मटेरियल को हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, मेल्ट करेगा। ओके, मेल्ट करने के बाद साथ साथ में इधर पर कास्टिंग डिपार्टमेंट भी चालू हो जाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो कास्टिंग डिपार्टमेंट होगा, कास्टिंग डिपार्टमेंट और हीटिंग डिपार्टमेंट दो अलग अलग काम करेंगे। कास्टिंग डिपार्टमेंट अपने कास्ट या उसको मोल्ड बनाने में तैयार चालू हो जाएगा और उसका मोल्ड बना के रखेगा। मोल्ड कैसे बनाना है हम आगे डिस्कस करेंगे। उसका मोल्ड बनने के बाद जो हमारा जो मेल्टिंग डिपार्टमेंट है वो उसमें हम उसको मोल्ड में पोर करेंगे। पोर करने के बाद हम उसको कूल करेंगे, ये पूरी अभी कास्टिंग प्रोसेस में आती है। तो कूल करेंगे, कूल करने के बाद उसका फ्रेम को रिमूव करेंगे, उसके साथ साथ जितनी भी उसमें सैंड है उसको रिमेन को हम रिमूव करेंगे। रिमेन सैंड को हम स्टोर कर लेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। और फिर उसके बाद हम उसको हमारा जो प्रोडक्ट है उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हमने उसको चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। तो जो मेटल कास्ट है उसको इंस्पेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट है जो हमारा जो मेटल कास्ट है वो हमारे डिज़ाइन के हिसाब से बना है कि नहीं। जैसे ही हम देखेंगे कि डिज़ाइन के हिसाब से अगर राइट है तो हम इसको फिनिशिंग के लिए भेज देंगे, अगर रॉन्ग है तो अगेन इसको हीट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है कास्टिंग इंडस्ट्री की प्रोसेस। आप इसका लेआउट देख सकते हैं, जो इंडस्ट्री लेआउट है ये यूज किया जाता है। ओके, स्टेप्स आपने देख लिया होगा कौन कौन से स्टेप हैं। पोर करना, सैंड बोल्ट करना, सॉलिडिफाई करना, ब्रेक करना, क्लीन करना एंड हीट ट्रीटमेंट करना। ये 4 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जो मोस्टली कास्टिंग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है, इंट्रिकेट शेप बना सकते हैं हम, स्मॉल सेक्शंस बना सकते हैं। मशीनिंग, इसमें मशीनिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग कंप्लीटली मिनिमाइज हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, जिससे क्या होता है हमारी कॉस्ट में भी इफेक्ट आता है। ओके, हम सभी टाइप के मटेरियल को मेल्ट करके उससे शेप्स बना सकते हैं। इसमें वेट का कोई लिमिटेशंस नहीं होती, कितना भी वेट का मटेरियल को हम कास्ट कर सकते हैं। आपने बड़ी बड़ी केसिंग्स देखी होंगी, आपने बड़े बड़े टर्बाइन्स देखे होंगे, जो सिंगल पीस होते हैं वो मोस्टली कास्टिंग इंडस्ट्री के थ्रू बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट में ये क्या है, इनएक्सपेंसिव है। इसमें क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें रिमूव हो जाती है तो इनएक्सपेंसिव है। लेकिन कुछ प्रोसेस है जिसमें पैटर्न महंगा आता है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। एक और चीज़ है इसमें कि हम किसी भी टाइप के पार्ट को मेल्ट कर सकते हैं, किसी टाइप के अलॉय को मेल्ट कर सकते हैं। साइज एंड वेट की लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है जिसमें हम किसी भी टाइप से रुके। कास्टिंग टर्म्स हैं जो वो हम आगे इसमें डीप में डिस्कस करेंगे, तो कास्टिंग टर्म्स आएंगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हम हर चीज़ के बारे में, कोर, बोरिंग बेसन, स्क्रू, रनर, गेट, चैपलेट, सभी चीज़ों के बारे में हम डीप में डिस्कस करेंगे। इसमें जो सिलेबस है हम उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कास्टिंग टर्मिनोलॉजी हमारा 2nd वीडियो होगा, पैटर्न हमारा 3rd वीडियो होगा, मोल्टन मेटल पैटर्न प्रॉपर्टी जो होंगी हमारा 4th वीडियो होगा। तो आप इधर पर क्लिक करके आप वीडियो में जा सकते हैं डायरेक्टली। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर आपको गेट सिस्टम डिज़ाइन पढ़ना है तो आप इसमें क्लिक करके जा सकते हैं। फोर्ड पोर्सिंग डिज़ाइन, स्क्रू डिज़ाइन, क्लिक हेयर, गेटिंग रेशियो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपको इसमें क्लिक कर सकते हैं। रनर डिज़ाइन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, रनर कैसे डिज़ाइन करना चाहिए उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो क्लिक हेयर। गेट टाइप, कितने टाइप के गेट होते हैं, फ्लूइडिटी की कास्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, चोक एरिया कैसे इफेक्ट करता है डिज़ाइन में या कास्टिंग में, सॉलिडिफिकेशन टाइम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो कैसे इफेक्ट करता है। तो आप इसमें क्लिक कीजिए एंड डायरेक्टली गो टू द वीडियो। राइजर डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट होता है। ये कूलिंग में जब हम करते हैं तो राइजर डिज़ाइन कैसे वर्क करता है, इंटरेस्टिंग होगा, तो ये भी आप पढ़ेंगे। सॉलिडिफिकेशन टाइम पढ़ेंगे, चिल एंड पैडिंग पढ़ेंगे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे वर्क करेंगे, हम कैसे कास्टिंग मोल्ड को बनाएंगे, और सभी चीज़ें, कास्टिंग टेक्निक्स, क्लीनिंग, कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं जब हम कास्टिंग करते हैं, पोरिंग डिफेक्ट्स क्या क्या आते हैं जब, तो हर चीज़ को हम डीप में पढ़ेंगे। होप सो आपको ये पसंद आए। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको हम प्रैक्टिकली जोड़ने की कोशिश करेंगे।
वो भी प्योर हिंदी में कि किस टाइप से क्या वर्क करता है, ओके? जिससे आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी हेल्प होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, आनंद राव अकेडमी।